अदनान अनवर जाफरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच जाफरी साहब। सुबह सुबह आपको तकलीफ दी माजरत के साथ। लगता है कि हम एक बहुत कहते हैं ना कि टेंस सिचुएशन में आ चुके हैं, इकोनॉमिकली आ चुके हैं, क्या बहुत दिन से हैं, बल्कि आपने खुद ही कह दिया ना, बात ही ख़त्म कर दी कि इट्स मैटर ऑफ फ्यू वीक्स नाउ। और क्यों कह सकते हैं, खुदा ना खास्ता उनकी मनफी है, द काउंटडाउन हैज़ बिगन, तो इट्स हाई टाइम वी शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जाफरी साहब मैं हमेशा से कहता हूँ, और हफीज़ पाशा साहब भी कहते हैं, बड़ा मशहूर नाम है हफीज़ पाशा साहब का, वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि जिस तरीके से जब मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई थी, हमारे बच्चों पर हमला हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, फिर नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सिनारियो है, नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनना बहुत ज़रूरी है, कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। सियासत को अलग करो, मईशत को अलग करो। हम क्योंकि सियासत के टारगेट्स हासिल करने के लिए मईशत को बलि का बकरा बना के बैठे हुए हैं। असल में ये जो मलगोबा है ना, ये सबके हाजमे के लिए बुरा है। सर ये मलगोबा क्या होता है, पहले तो ये मुझे बताइए। ये बहुत सी चीज़ों को जब आप मिला देना एक साथ, तो आप एक चीज़ का जो जिसे हम कहते हैं कि आप मिक्सचर खिचड़ी बना दें, एक चीज़ का जायका नहीं होता। देखिए माशियात को सियासत से नहीं मिलना चाहिए, खेल को सियासत ही हमेशा कहते हैं ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है, हर चीज़ में सियासत है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। अच्छा, आपको एक और बताते चलें तलहा, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये नई जो आज ओहदा संभाले हैं नए आर्मी चीफ, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी आगे जाके इकोनॉमी पे, हमारी चीज़ों पे? एक उनका एस्पेक्ट बताया ना, अगर आप प्रोफाइल की बात करें तो जितनी भी टॉप पोजीशंस फोर्स में, पाक फौज में मुमकिन है, DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रह चुके हैं, DG ISI रह चुके हैं, DG MI रह चुके हैं, ठीक है ना, अब ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, तो सारे टॉप ओहदों पे रह चुके हैं, गुजरांवाला कोर सर्व किया है। इसके मायने ये हैं कि देयर इज़ नो डर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो जैसे कहते हैं ना, हम हार्ड कोर यानी कि फ्रंट लाइन पे, तो हाँ, सीना सिपर सिपाही तो हैं, सोल्जर तो। जनरल फैज हमीद की रेजिग्नेशन की रूमर्स भी चल रही थी, वो कंफर्म हो गए जाफरी साहब? नहीं, कम से कम मेरे ज़राए ने तो कंफर्म नहीं किया अभी तक। लेकिन होता अमूमन ये है कि जब भी आर्मी चीफ का चुनाव होता है, जो उस लिस्ट के अंदर नीचे वाले जनरल्स होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। जी हाँ, वो एक, ये भी एक तरह का SOP है। ये भी एक तरह का SOP है, हमेशा से होता है जाफरी साहब। कॉमन सेंस भी है ना कि वो खुद ही समझ जाते हैं कि मेरे जो मैं उससे सीनियर हूँ, खुद ही उस जगह को छोड़ देते हैं। Very nice. Nothing out of the ordinary about it. Nothing out of the ordinary. Regular SOPs और हमेशा ही ऐसे होता है। अब मुल्क के सर इतने सीरियस सिचुएशन में जाफरी साहब, जिस तरीके से मुल्क के हुक्मरान रिलैक्स बैठे हुए हैं, वजीर ख़जाना रिलैक्स बैठे हुए हैं, और हमें अरबों डॉलर चाहिए अगले साल, हमें पेमेंट्स करने के लिए जनवरी तक बहुत बड़ी अमाउंट को 30-40 बिलियन डॉलर के करीब हमें ज़रूरत है। हर साल हमें 12-15 अरब डॉलर चाहिए अपने पेमेंट्स करने के लिए, डेट की, कर्ज क्या सूद देने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में हम होश के नाखून जाफरी साहब क्यों नहीं ले रहे? वो दरिया कूजे में बंद तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद ही कर दिया ना, वो खुद ही तनकीद कर रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट के, अपनी ही लोगों की माशी पॉलिसी में। वो तो शायद गमज़दा भी है ना, ओहदे से उनको अचानक हटा दिया गया, इसलिए ऐसे बयान तब सामने आ रहे हैं। जब तक सीट पे थे वो, तब तो ये हमें ऐसा तो सियासी टारगेट्स हासिल करने के लिए नए बयान दे रहे हैं कि दोबारा मुझे पार्टी पावर में ले लें। देखिए, हज़रत अली का कौल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो बात में वजन है, ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि वो अपनी जो कोताहियाँ हैं ना, वो तो इंसान नहीं, इसी तो कहते हैं ना, अभी प्रोग्राम से पहले जो आपकी ऑफ द रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं बात, जो चीज़ भी मयाना रवि जिसमें ना हो ना, जो भी उससे तजावुज़ कर जाए, उससे कम है ना, वो आउट ऑफ प्लेस लगती है। हमारा जो दीन है, हमारी जो टीचिंग्स हैं, हमारी जो मशरक़ी रिवायात हैं, आप देखें वो हर चीज़ में बड़ा बैलेंस से जाते हैं। ये भी नहीं कि अगर आप बैठे हैं दस्तरखान पे तो बिल्कुल आस्तीनें चढ़ाएं और शुरू हो जाएं, उस वक्त तक जब तक कि आपको हाजमे की गोली की ज़रूरत ना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मौला अली अलैहिस्सलाम, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातेह खैबर, हैदर कर्रार का एक और बड़ा खूबसूरत कॉल जाफरी साहब, क्योंकि आपने छेड़ा है तो मैं भी एक अदा करना चाहूँगा कॉल। उनसे पूछा गया कि जहर क्या है, तो मौला कायनात ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो हद से बढ़ जाए जहर है। हमारे मुल्क में सियासत तमाम हदें पार कर गई है। सियासत इतनी फैल चुकी है कि वो ब्यूरोक्रेसी को असरअंदाज कर चुकी है, इदारों को कमज़ोर कर चुकी है, कौमी वक़ार को नुकसान पहुंचा चुकी है, लोगों की कहते हैं ना माइंड जहन साजी जो की जाती है, उस सियासी मैदान में इतनी जहन साजी हो गई है कि आज शायद हमारे पाकिस्तानियों को अपनी बेसिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं रहा। जाफरी साहब, वो हाथी निकल गया, दुम रह गई है, अब तो उन्होंने दुम भी आधी काट दी है। तो वो जो बची कुची कसर है ना, वो मैंने आपसे पहले भी आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, मैंने कहा कि जो लीडर होता है ना, जो आपकी कौम को आगे लेके चलता है, जब तक वो मुखलिस नहीं होगा तब तक आप कम अज़ कम एटलीस्ट ये वही गाड़ी है विच इज़ विदाउट ए व्हील।
तो आपको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन कौन देता है? आपके ओपिनियन लीडर्स। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो भी जस्टिफाई करता है कि इनका झुकाव या इंक्लिनेशन है, तो इसको भी चेक करना चाहिए। एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।